राजा विक्रमादित्य ने वेताल को फिर से पेड़ से उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। रास्ते में वेताल ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, उज्जैन नगर में धर्म और न्यायप्रिय राजा वसु की शासन था। उनके राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम मंजुला था। मंजुला के गुणों और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे देखने और विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए कई युवक आए, लेकिन मंजुला ने सभी को अस्वीकार कर दिया। एक दिन नगर के एक साधारण युवक जिसका नाम चंद्रसेन था, मंजुला को देखकर मोहित हो गया। उसने उसके साथ विवाह करने की ठानी, लेकिन चंद्रसेन गरीब था और उसके पास मंजुला से विवाह करने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह मंजुला से विवाह करेगा। चंद्रसेन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे जल्द ही मंजुला का साथ मिलेगा। इधर मंजुला के पिता सोमदत्त ने मंजुला के विवाह के लिए एक राजकुमार का चयन कर लिया था। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चलने लगीं। विवाह के दिन चंद्रसेन ने भगवान शिव के आशीर्वाद से एक जादुई रूप धारण कर लिया और स्वयं राजकुमार के रूप में मंडप में पहुंचा। विवाह संपन्न हो गया और मंजुला की विदाई के बाद चंद्रसेन ने मंजुला को सच बताया। उसने कहा कि वह साधारण युवक चंद्रसेन है और भगवान शिव के आशीर्वाद से यह सब संभव हुआ है। अब हे राजा विक्रम, बताओ, क्या चंद्रसेन ने सही किया? क्या उसने मंजुला को धोखे में रखकर विवाह किया या भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे सही जीवन संगिनी प्राप्त हुई? वेताल ने प्रश्न पूछा और विक्रम से उत्तर की अपेक्षा की। यदि राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया तो वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठेगा। यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उनका सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चंद्रसेन ने गलत किया। उसने मंजुला को धोखे में रखकर विवाह किया और किसी भी प्रकार का धोखा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, नैतिक दृष्टि से गलत है। शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन मंजुला को सच्चाई जानने का अधिकार था। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।